जामिउल हिकायात के अंदर वाक़या लिखा है कि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना था, ज़माना खिलाफत था। तो हज़रत अली के ज़माने के अंदर एक वाक़या पेश आया। ये मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खौफ से रोना, आँखों से आंसू निकलना कितना कीमती है। फरमाते हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माना खिलाफत के अंदर कूफा के अंदर एक फासिक और गुनाहगार नौजवान का इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हुआ, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसकी तजहीज़ और तकफीन और तदफीन के अंदर भी शरीक थे। जिस वक़्त लोगों ने उस नौजवान को, गुनाहगार इंसान को दफनाया और हज़रत अली मुर्तज़ा भी शरीक है। दफन के बाद जब उसकी कब्र के ऊपर मिट्टी डालेगी, तदफीन के बाद फरमाते हैं उसकी बूढ़ी माँ रोती हुई हज़रत अली मुर्तज़ा के पास आ गई। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दामन से लिपट गई, रोने लग गई, इसरार करने लग गई। फरमाया अली मुर्तज़ा को कि मुझे मेरे बेटे का चेहरा दिखा दिया जाए, एक मर्तबा चेहरा दिखा दिया जाए। जिस वक़्त उस बूढ़ी अम्मा का रोना, उसका शोर गुल, उसका इसरार हद से तजावुज़ कर गया, तो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लोगों को हुक्म दिया कि इस नौजवान की कब्र को दोबारा खोदा जाए ताकि उसकी माँ उसका चेहरा देख ले। ये रो रही है, शोर गुल कर रही है, दामन मेरे से लिपटी हुई है, कब्र को खोदो, इसको चेहरा दिखा दो। फरमाते जिस वक़्त लोगों ने उस नौजवान की कब्र को खोदा, फरमाते खोदने के बाद जिस वक़्त उस नौजवान के चेहरे के ऊपर लोगों की और उसकी माँ की और अली की नज़र पड़ी तो हुस्न जमाल का पैकर नज़र आया। उसका चेहरा इतना मुनव्वर था, उस नौजवान का चेहरा था गुनाहगार फासिक लोगों की नज़रों में। फरमाते हैं उसके चेहरे के ऊपर इतना नूर था, इतना नूर था, इतना नूर था, हत्ता कि देखने वालों की आंखें भी चुंधिया गई, आंखें भी उस नूर को ना दे सकी। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लोगों से पूछा, लोगों की तरफ मुतवज्जे होकर पूछा, मुझे बताओ ये नौजवान क्या मामूलात अपने क्या करता था, कौन सा नेक अमल ऐसा किया करता था। बताने वालों ने यही कुछ कहा कि अली, हमारे आंखों के सामने तो इसने कोई नेक काम नहीं किया, हम तो इसको बुराई समझते थे और इसको बुराई करते ही देखते थे। ये तो बुराई के अलावा और कोई अच्छाई वाला काम कोई नहीं किया करता था। हज़रत अली मुर्तज़ा सारे लोग खामोश होकर चले गए। इस इंसान, इस नौजवान का चेहरा मुनव्वर नूर से भरा हुआ देखने के बाद फरमाते हैं हज़रत अली मुर्तज़ा रात को सो गए। रात को सोए पड़े हैं तो आमना के लाल की हज़रत अली मुर्तज़ा को ज़ियारत हो गई। अल्लाह के नबी के साथ वही गुनाहगार नौजवान भी जो कब्र के अंदर जिसका चेहरा मुनव्वर था, वो भी हुजूर की मईयत के अंदर अली ने उसको खूबसूरत हसीन और जमील शक्ल में देखा। आका ने फरमाया, अली, इस नौजवान के बारे में तो लोगों से पूछ रहा था कि कौन सा अमल करता है, मैं मोहम्मद तुझे बताता हूँ कि इस नौजवान का क्या अमल था। फरमाया, अली, जब ये कोई गुनाह का इर्तिकाब करता, जब इससे कोई गुनाह सरजद हो जाता तो खशियत इलाही से, अल्लाह के खौफ से इतना रोता, इतना रोता, इतना रोता, हत्ता कि इसके रुखसार आंसू से तर हो जाते। आज अल्लाह ने उसी रोने की वसीले से, उसी रोने के सदके से, रोने की बरकत से, आंखों की बरकत से, खौफ खुदा से जो बहाया करता था, अल्लाह ने उस आंसू की बरकत से इसकी मगफरत और बख्शिश फरमा दी है। मगफरत और बख्शिश फरमाने के बाद अल्लाह ने कब्र के अंदर इसके चेहरे को नूर से भर दिया है। तो हज़रत अली मुर्तज़ा इरशाद फरमाया करते कानज़ुल उमाल के अंदर है, हज़रत अली मुर्तज़ा फरमाया करते थे, इज़ा बका अहादुकुम मिन खशियतिल्लाह यफ़सहु दमुअहु, फरमाया वाली यदाहा, ऐ इंसान, जिस वक़्त तू अल्लाह के खौफ से रोए, तुम में से कोई एक अल्लाह के खौफ से रोए
उसको चाहिए कि वो अपने आंसू को पूंजे ना, बल्कि आंसू को चेहरे के ऊपर छोड़ दे। और वह यसीलो अला वजही युल्का बिहा, फरमाया जिस वक़्त अपने चेहरे के ऊपर आंसू को छोड़ेगा, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ऐसी हालत में मुलाकात करेगा कि उसके चेहरे से आँखों के कतरे भी टपकते होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका चेहरा भी नूर से भर देगा, उसका चेहरा भी नूर से भर देगा। ये रोना अल्लाह के खौफ का इतना कीमती है। आज हम आंसू नहीं बहाते, तो मेरे दोस्तों एक आंसू का कतरा, सिर्फ एक आंसू का कतरा अल्लाह के खौफ से बहता हुआ, अगर एक आंसू का कतरा हमारी आंख से निकल जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कई साल के गुनाह एक आंसू के कतरे की वजह से धो डालता है। आज एक कपड़े के ऊपर गंदगी लग जाए, कपड़े के ऊपर थोड़ी सी गंदगी लग जाए, कपड़ा कमीज खराब हो जाए, तो कम से कम 3-4 किलो पानी के लगते हैं। लेकिन अगर ये दिल खराब हो जाए, दिल वाला कपड़ा खराब हो जाए, इसको धोने के लिए ना तुझे बाल्टी की ज़रूरत है पानी की, ना पानी के डोल की ज़रूरत है, ना टैंकी की ज़रूरत है, ना टूटियों की ज़रूरत है। इस दिल वाले अगर कपड़े को आपने धोना है, ये ख़राब हो गया, तो अल्लाह पाक फरमाते इतने आंसू नहीं, एक आंसू का कतरा मेरे खौफ से बहा ले, एक आंसू के कतरे से तेरी ज़िंदगी के गुनाहों को माफ़ कर दूँगा। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युक्तिही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, अल्लाह से अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना, अल्लाह के सामने रोना गुनाह है। इंसान हो जाते हैं, गुनाह सरजद हो जाते हैं। कौन सा ऐसा इंसान है जो कहे कि मैं गुनाहों से पाक हूँ? लेकिन बेहतरीन गुनाहगार वो है जो गुनाह करने के बाद, गुनाह सरजद होने के बाद, गुनाह का इर्तिकाब करने के बाद अल्लाह के सामने हाथ फैला के या रब कहे, आंखों से आंसू बहे, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। दुआ है कि अल्लाह मुझे और आपको